ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। इस मदरसे में फारसी, अरबी और मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था। 1781 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सदस्य माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई। वारेन हेस्टिंग्स के काल में चार्ल्स विक्लिंग्स ने भगवद गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वारेन हेस्टिंग्स ने लिखी। सर विलियम जोन्स वारेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए। विलियम जोन्स को प्रेरणा पर 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। ये स्वयं उसके सभापति नियुक्त हुए। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 में रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 15 अगस्त 1906 में सद्गुरु दास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। सैंडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। डॉक्टर M.E. सैंडलर जो इस लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे, उनके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। सैंडलर आयोग के सदस्य 2 भारतीय, 2 आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर विजयुद्दीन अहमद थे। मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। भारत के औपनिवेशिक काल में माधवमुखी नित्यानंद सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित थे। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 में मैकाले के स्मरण पत्र में पड़ी। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया: यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम वेंटिंग के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकार कर भारत के अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बना लिया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार पर बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना 1857 में की गई थी। D.K. कार्वे के प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। D.K. कार्वे ने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की स्थापना की। 1896 में D.K. कार्वे को पूना विधवा गृह की स्थापना की। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना और 1880 में मुल्ता न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी तथा 1884 में D.K. एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित किया गया। 1817 में राजा राम मोहन राय डेविस हेयर एंड अलेक्जेंडर डक के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में। अजमेर में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में अलीगढ़ में हुई। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। 1780 में J.K. हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया। लॉर्ड वेलेस्ली 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया तथा समाचार पत्रों का प्रक्षेपण पत्रेण जो होता है छपता है अधिनियम पारित किया। लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। उत्तर अमेरिका महाद्वीप वैकुलर के फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू की। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता यानी बंगाल में होता था। इंडियन मिरर की स्थापना 1861 में श्री देवेंद्रनाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष ने की।
अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की 1868 में कलकत्ता में, और गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली प्रकाशन 1862 में शुरू किया, जिसे 1879 में एस एन मुखर्जी बनाया एस एन बनर्जी ने लिया। प्रारंभ में केसरी के संपादक आगरकर थे, बाद में केसरी और मराठा पत्रों का संपादक तिलक द्वारा किया गया। बांग्ला साहित्यिक सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया। फ्री प्रेस जनरल का एक न्यूज एजेंसी थी। प्रमुख संगठन है, संस्थापक है और वर्ष आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय 1815, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय 1828, तत्वबोधिनी समाज देवेंद्र नाथ टैगोर 1839 और प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग 1867, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती 1875, थियोसोफिकल सोसाइटी इसका स्थापना HP ब्लास्तस्की 1875 और रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंदा, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले 1873 और फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस 1939, स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू 1923, होम रूल लीग एनी बेसेंट व तिलक 1916, आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर 1866, भारत संघ सुरेश नाथ बनर्जी 1876, मुस्लिम लीग आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां 1906, खिलाफत अली बंधु 1919 में। वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने दी इंडियन नेशनल की स्थापना की। इसका प्रकाशन पटना से होता था। स्वदेश वाहिनी अथवा स्वदेश मायनी के संस्थापक रामकृष्ण पिल्लई थे। गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में तथा हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किया। अबुल कलाम आज़ाद ने वर्ष 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया। कौमी आवाज़ नामक उर्दू अखबार प्रकाशन 1945 में जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवाई द्वारा लखनऊ में प्रारंभ किया गया। रफ्त गोफ्तार नामक पत्र दादा भाई नौरोजी ने संबंधित है। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला था। कॉमनवेल्थ मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी पत्र था, जिसकी संपादकीय एनी बेसेंट थी। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर और अतीत और भविष्य के सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा जाता है। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने वाले 1815 में राजा राम मोहन राय ने अपनी युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। राजा राम मोहन राय 1828 में ब्रह्म सभा के नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। देवेंद्र नाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय सेकंड ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में 1831 में तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा गया। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, जहां उनकी समाधि स्थापित है। शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिसे शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, वह विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 में हुई थी। मूल शंकर स्वामी दयानंद का जन्म 1824 में गुजरात के मोरबी रियासत काठियावाड़ में एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। दयानंद सरस्वती मूलशंकर ने अप्रैल 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया था। सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को
राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने की थी। 1877 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 में आगरा के एक महाजन या बैंकर तुलसीराम जो शिवदयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय थे ने की। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुखी लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित ने किया। 1891 में सम्मति आयु विधिनियम बहरामजी मालवारी के प्रयासों से पारित हुआ। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून यानी हिंदू विडो मैरिज एक्ट द्वारा विधवाओं को पुनर्विवाह को कानून संगत बनाया गया। सती निषेध रेगुलेशन लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में 1829 में बनाया गया। ईश्वरचंद विद्यासागर के विन्यासों के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 हिंदू विधवा पुत्रियों को विनियम पारित हुआ। हिंदू विधवा पुनर्विवाह विनियम पारित हुए यानी कानून पारित हुआ कब 1856 में 26 जुलाई को और ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयत्नों द्वारा। लॉर्ड एलन बारो के काल में 1843 में एक्ट भी ने गुलामी दास्ता को गैर कानूनी बना दिया। केशव चंद्र सेन ने 1872 में ईस्वी के नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेटिव मैरिज एक्ट से लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा लड़कों की 14 वर्ष तथा लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। शारदा अधिनियम द्वारा लड़कियों को विवाह की न्यूनतम सीमा 14 वर्ष तथा लड़कों का 18 वर्ष निर्धारित की गई। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम एच.पी. ब्लेवेट्स्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्काट और विलियम क्वान और जॉन ए अन्य द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। इस सोसाइटी के संस्थापकों ने 1882 में मद्रास के पास अड्यार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। राणाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस की 21वीं अधिवेशन जो वर्ष 1905 में बनारस में हुआ था की अध्यक्षता की। गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत हेस्टिंग्स ने सर्वप्रथम 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति की घोषणा की और सरकारी खजाने का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद में कलकत्ता में कर दिया। वारेन हेस्टिंग को 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1833 में चार्टर्ड एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया और 15 जनवरी 1784 में एसोसिएटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785 थे। सुरक्षा प्रकोष्ठ पर घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग तथा वेलेस्ली संबंधित थे। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। कॉर्नवालिस ने कानून की विशेषता का नियम जो इससे पूर्व नहीं था समय से लागू किया। कॉर्नवालिस को भारतीय नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधार को 1793 ईस्वी तक अंतिम रूप से देकर उन्हें कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका तथा पटना में 4 प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना की गई। यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1786 से 1793 में ईस्वी में 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक
बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। लॉर्ड कॉर्नवालिस को मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई। यहीं पर उसकी कब्र स्थित है। वसीन की संधि दिसंबर 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव सेकंड था। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा विशिष्ट रूप से प्रवर्तित सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों में हैदराबाद और मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार के भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर और मछेरी, बूंदी तथा भरतपुर। और आंग्ल नेपाल युद्ध जो है 1814 से 16 के बीच में लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल काल में हुआ था, जो कि संगोली की संधि से समाप्त हुई थी। लॉर्ड विलियम बेटिक कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था। 1789 की घोषणा द्वारा बंगाल के दासों का निर्यात बंद कर दिया गया और 1843 में पूरे ब्रिटिश समाज दासता को अवैध घोषित कर दिया गया। विदेशों में भारतीय क्रांतिकारी संगठन। इंडिया हाउस 1904 लंदन में श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने। अभिनव भारत 1904 लंदन में वीडी सावरकर ने। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1907 अमेरिका में तारकनाथ दास ने। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एंड काबुल राजा महेंद्र प्रताप ने। और गवर्नमेंट 1915 इंडियन इंडिपेंडेंस लीग टोक्यो रास बिहारी बोस। और भारतीय दंड संहिता की स्थापना 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के समय में आईसी, आरपीसी, आईपीसी बनी थी। आउटरम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 को अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया। लॉर्ड डलहौजी 1845 से 56 ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को उसका अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। डलहौजी के व्यापकता के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश 17 था। जैतपुर, संबलपुर और बाघाड़ था। उदयपुर, झांसी, नागपुर तथा करौली था। प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बम्बई से थाड़े के बीच डलहौजी के समय में बिछाई गई। रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया। डलहौजी के पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया। डलहौजी ने तोपखाने का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। धोधो केशवा कर्वे ने 1833 में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना किया। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 के मध्य हुआ। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे। लॉर्ड लिटन के समय में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 में हुआ था। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। 1872 में, किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 में शुरू की गई। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था। भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1858 के लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया। इस अधिनियम में मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। एस.एन. बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात कहा। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के तहत 7 वर्षों के से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक एवं 7 से 12 वर्षों के बच्चों के कार्यावधि प्रतिदिन 9 घंटे तथा महीने में दिन छुट्टी का प्रावधान किया गया। चार्ल्स मेटकाफ ने प्रेस पर प्रतिबंध हटाया, इसलिए उसे समाचार पत्रों में मुक्तिदाता कहा जाता है। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 में कलकत्ता विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले ने करजन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की है। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय भारत की राजधानी कलकत्ता में दिल्ली स्थानांतरित किया गया। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने
वर्ष 1911 में जॉर्ज पंचम की महारानी मेरी से को भारत बुलवाया तथा दिल्ली में दरबार का आयोजन किया, जिसे दिल्ली दरबार तृतीय नाम से जानते हैं। जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 में कलकत्ता में हुई। इसके संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर एवं उसके सहयोगी जमींदार थे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में एम.जी. राणा डे और जी.बी. जोशी द्वारा किया गया। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुई। इसके संस्थापक सदस्य राजेंद्र नाथ मिश्रा, राघव कांत देव अध्यक्ष और हरिचंद्र मुखर्जी और देवेंद्र नाथ टैगोर महासचिव आदि थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में बम्बई में हुई। इसके संस्थापक सदस्य फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयबजी, केटी तैलंग आदि थे।